एक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। आपको बता दें कि बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में आज दूसरे चरण में वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। सुबह 9 बजे तक कटिहार में 12.01% मतदान हुआ है, तो किशनगंज में 8.32% वोटिंग हुई है। इसी के साथ आपको बता दें पूर्णिया में 9.36% वोटिंग हुई है, बांका में 10.65% वोटिंग हुई है, भागलपुर में 8.92% वोटिंग हुई है। इसी के साथ अगर बात कटिहार की जाए तो आपको बता दें कि कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी के साथ वहीं भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल तो कांग्रेस के अजीत शर्मा के अलावा अन्य प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इधर पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव तो जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। किशनगंज में जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम, एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक कटिहार में 22.65% मतदान हुआ। और बात करें किशनगंज की तो किशनगंज में 21.94% वोटिंग हुई है। वहीं पूर्णिया में 25.90% वोटिंग हुई है, बांका में 18.75% वोटिंग हुई है। इसी के साथ अगर भागलपुर पर नजर डाली जाए तो भागलपुर में 19.27% वोटिंग हुई है। आपको बता दें बिहार की 5 लोकसभा सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में आज दूसरे चरण में वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। सुबह 9 बजे तक कटिहार में 12.01% मतदान हुआ, तो किशनगंज में 8.32% वोटिंग हुई है, 9.36% वोटिंग हुई है, बांका में 10.65% वोटिंग हुई है। इसी के साथ अगर भागलपुर में बात करें तो 8.92% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश का सौसर अवैध धंधे को लेकर लगातार सुर्खियों में है। सौसर के वार्ड 2, 3 और 4 का यह मामला है, जहां नगर के लोगों ने 2 महीने पहले अवैध शराब बिक्री को लेकर सौसर थाने का घेराव किया था, लेकिन 2 महीने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वार्ड के लोगों ने शराबबंदी को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। कहना चाहूँगा जिस तरह से वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 5 तक निरंतर वहाँ के जागरूक जनता के द्वारा जो बात कही जा रही है कि वहाँ पे अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है नागरिकों को। हमने हमेशा कल रात्रि करीबन 10 बजे की बात है। कल गंज में एक बारात 11 विदिशा से आई थी और इसमें दहेज लेने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें देखिए अवैध शराब के विरुद्ध पूर्व में पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, जो आपका अपराधियों के खिलाफ 110, 122 के प्रकरण प्रस्तुत किए हैं, जो श्रीमान अभी एसडीएम न्यायालय में चल रहे हैं और जिला बदल भी किया गया है हम लोगों का, और जो अभी प्रकरण संज्ञान में आए कार्रवाई की जाएगी और हो सके जिला बदल भी किया जाएगा। सर एक विशेष बात है कि बार बार जो ग्रामीण जो नगर के लोग यहाँ समस्या लेके आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ उनको बोला जा रहा है कि भाई आप सबूत लेके आओ, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई।
और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश चुनाव में ताल ठोकी है। सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज गुरुवार को भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट डालेंगे। सभा की इसी कड़ी में सचिन पायलट ने आज मंदसौर पहुंच कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुज्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जब बीजेपी को पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, तो अब बीजेपी किसान, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से हटकर मंगलसूत्र, पाकिस्तान, घुसपैठियों जैसे मुद्दों पर भाषण देकर जनता की ताली हासिल कर रही है। पायलट ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। 10 साल राज करने के बाद भी बीजेपी का पेट नहीं भरा है, अब 5 साल और मांग रहे हैं। और बात करें 2047 की, तो देश में जितना महत्व सरकार का है उतना महत्व विपक्ष का भी है, लेकिन बीजेपी विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है। देश को अगर मजबूत करना है तो हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो देश के संविधान का सम्मान करें। जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा, दिलीप जी को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, स्वर्गीय पायलट साहब के समय से। ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र की, इलाके की, जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हम सब इनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। और दोस्तों, देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका, एक किसान का बेटा। पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं, यार देखो यार सचिन, जीतू भैया, मेरे को भी कई कहते हैं, यार तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, पर सचिन पायलट जैसे बनो। और आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम चुनावी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। वह संभल से लोकसभा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, मुरादाबाद की कुंदरकी और बिलारी विधानसभा संभल लोकसभा में शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा के सिरसी रोड पर राम रतन इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दानवीर सिंह लाइव जुड़ गए हैं। दानवीर जी, आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? मुरादाबाद के बिलारी में राम रतन इंटर कॉलेज पे आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आयोजन, जो सभा आयोजन की जा रही है, जिसको देखते तमाम तैयारी यहाँ की जा रही है। सुबह से ही लगातार प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। साथ ही जो कार्यकर्ता है वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, उस जगह पर मौजूद हूँ, राम रतन इंटर कॉलेज की जो ग्राउंड है उस पर मौजूद हूँ, और वहाँ की वो तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाऊंगा किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिस तरीके से चेकिंग पॉइंट बना दिया है। यहाँ जो लोग अंदर जो प्रवेश करेंगे वो यहाँ से एक आदमी को चेक किया जाएगा। यहाँ से अंदर जो पंडाल है उसमें जो लोग जनसभा में भाग लेने जाएंगे, जो लोग बैठेंगे, वो लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। लगभग 6000 से अधिक कुर्सियों की यहाँ व्यवस्था बैठने की गई है। और तमाम व्यवस्था करें तो आप इधर देख सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन आपको नजर आएगा जिस तरीके तमाम जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। जिस तरीके से देखिए 7 मई को यह चुनाव हो रहा है, संभल लोकसभा में ये सीट आती है, तो उसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है, आज सीएम योगी यहाँ सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। लगभग 3 बजे का समय दिया गया है। अब क्या तैयारियां या तमाम तो सुबह से की जा रही हैं, देर रात से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। जी
दानवीर जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस जनसभा में कौन कौन सी अन्य राजनीतिक हस्तियां जो हैं उनके जुड़ने की जानकारी आपके पास है, इसके बारे में भी एक बार बता दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ उपस्थित रहेंगे या मंच पर, वो जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो मंच पर दिखाई दे सकते हैं। जिस तरह की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, जयंत चौधरी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा में भाग ले रहे हैं, भाजपा के हर प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। देखिए अब देखना ये होगा मुरादाबाद के जिस बिलारी जो विधानसभा है, बिलारी और कुंदर की, वो संभल लोकसभा सीट में आती है और उसमें कितना प्रभाव होता है, कितना असर होता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था की मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ लगभग 6000 आदमियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्राउंड काफी बड़ा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं कल से ही अटकलें लगाने का लाखों की संख्या में जनसंख्या यहाँ पहुंचने वाली है, जो लोग हैं वो काफी बड़ी मात्रा में योगी जी को देखने आएंगे, योगी जी को सुनने आएंगे, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार 3 बजे का समय दिया गया है, कितने लोग यहाँ सभा में उपस्थित होते हैं और कौन कौन पार्टियां हैं जो मंच पर दिखाई दे सकती हैं, तमाम वो चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 7 मई को यहाँ मतदान होना है, उसको देख जी देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी परवेश लाल सैनी के पक्ष में यहाँ वोट की अपील करने जनता से माननीय आज पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही है, लगातार पुलिस प्रशासन रात से ही आप सकते हैं, तो तमाम चप्पे पर निगरानी रखी गई है, तमाम चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, तमाम जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो वाहनों को पार्किंग के लिए तमाम व्यवस्था की है। और देखिए मंच आपको नजर आएगा, मंच के पीछे ही हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है, लगभग 70 मीटर हेलीपैड भी बनाया गया है। और जिस तरीके की आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने अपने जिस तरीके के सुबह से हम दिखा रहे हैं कि कितनी जनसंख्या पहुंचने वाली, ये बड़ा सवाल है जी। देखिए जिस तरीके से अभी समय 12:47 हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि योगी जी एग्जैक्टली कितने बजे वहां पहुंच जाएंगे, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए सरकारी जो प्रोग्राम लगा है तो उनका तो टाइम दिया गया, पार्टी का जो प्रोग्राम है उसके आधार पर 3:30 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि अभी देखिए 1 बजने में लगभग 15 मिनट का समय बचा है, लगभग हम मानता हूँ 2.5 घंटे का समय अभी है, क्योंकि इस तरीके से सुबह से ही जनता लगातार यहाँ आ रही है, जब लगातार आपके लोग यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता कितनी मात्रा में पहुंचेगी, क्या व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी की वजह से तमाम ये दिखते हैं। देखिए आप देखते हैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, जो पुलिस लगी हुई है, पुलिस आपको देखते हैं धूप में ये लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। तो जो अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके की आज गर्मी है, तमाम मौसम गर्म हो रहा है, तो उसको देखते हुए जनता कितनी बड़ी संख्या में यहाँ सभा में योगी जी को सुनने पहुंचती है, कितनी व्यवस्थाएं की गई है, उनमें क्या वो जनता प्रवेश कर पाएगी या फिर उसके बाहर भी जनता खड़े होकर सुनने के लिए हिसाब होगी। क्योंकि इस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार दावे वादे कर रहे हैं, विकास को लेकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, तो तमाम वो चीजें आज यहाँ से तय होगी। क्योंकि यहाँ जो सीट है या मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी वोट का बहुत महत्वपूर्ण होता माना गया है, क्योंकि यहाँ एससी वोट लगभग 1 लाख के समतल है, तमाम चीजें हैं इस विधानसभा को लेकर। मैं आपको बता दूं 1 लाख से अधिक यहाँ मुस्लिम वोट भी है, और बकाया कुल मिलाकर और लोगों को मिलाया जाए तो कम से कम 1.5 लाख वोट अदर आता है जी। दानवीर जी एक बार ये बता दीजिए कि बिलारी विधानसभा में किन अहम मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के, क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में आप जरा बताएंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, तमाम जो युवा हैं उनकी तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं कि ये पेपर लीक का एक नया मुद्दा हो गया है। मुरादाबाद में पिछली बार भी तस्वीर आपको दिखाई दी, क्योंकि यहाँ मुरादाबाद भी उस सीट थी, उस पर चुनाव हो चुका है। 19 अप्रैल में पहली चरण में चुनाव हो गया था, लेकिन ये विधानसभा जो मुरादाबाद जनपद की ये संभल लोकसभा है, इसमें 7 मई को मतदान होना है। आप देख सकते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये लोग रैली में उपस्थित हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ लोग ये भाग लेने पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम ये काफी भीड़ पहुंच रही है। और ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ माने योगी जी को सुनने पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए बात आपने कहा था कि अभी किस मुद्दों पर रहने वाला है, तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर भाजपा के जो नेता है उनके द्वारा लगातार मोदी जी की नीतियों को गिनाया जा रहा है, मोदी जी की योजना को गिनाया जा रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि जनता के इसमें कितनी कार्य सरकार ने किए हैं और कितने इसमें करे जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार भाजपा सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। लगातार उन्होंने घोषणा पत्र में तमाम योजनाओं का
बोलबाला किया है, जिसकी तरफ से तमाम तरह के बयानबाजी पार्टी कर रही है। जी दानवीर जी, मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक बार आप पूरे पंडाल का जो है हमें लाइव फुटेज दिखा दीजिए। इसी के साथ वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जैसा कि आपने मुझे भी बताया कि जो योगी जी के आने की टाइमिंग है वो 3:30 बजे की है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी 12:50 हुए हैं, लेकिन इस दौरान भी भारी लोग वहां देखने को मिल रहे हैं। तो जो वहां जनता मौजूद है, आप जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कुछ लोगों से बात जी, आप कुछ लोगों से बात कीजिए। लोग आ रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, उनसे बात करूंगा कि किस आधार पर आ रहा है, किस आधार पर कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये काफी लोग मेरे साथ है। क्या नाम आपका? बीरबल जी, कहाँ से आए आप? तो क्या किस लिए आए हैं आप? आदित्यनाथ को देखने के लिए आया था, जो कि हमारे परमेश्वर लाल सैनी जो कि हम लड़ रहे हैं, हमारे वो हैं गुरु जी हैं हमारे। तो किस मुद्दों को लेकर आप अब वोट करेंगे? हम जी जो भी है, जो भी हमारा ग्रुप है, जो जी हमारा जो सैनिक ग्रुप है, हमारा जो लग रहा है सैनी समाज आपके परमेश्वर सैनी साहब है। परमेश्वर, हाँ जी। पिछली बार तो यार सपा ने हाथ मार दिया था, आपकी बात नहीं मार पाएगी सर। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कार्यकर्ता किस तरीके की भावना है कि सैनी समाज के ये लोग थे, इनसे मेरी बात चल रही थी लगातार, ये का कहना है। अब देखिए पंडाल का जिक्र आपने किया, पंडाल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए पंडाल की तस्वीर देखिए, अभी यह पंडाल जो है अंदर की तस्वीर आपको दिखाना खाली है। जिस बड़ी मात्रा में जनता को पहुंचना था, अभी जनता वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोग अपने टोलियों के साथ यह सभा में पहुंच रहे हैं। टवाल में यह कितनी सभा में कितने लोग आते हैं और कितनी बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं, यह अभी 3 बजे तक करेगा, क्योंकि 3 बजे का 3:30 बजे का समय दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर जो वायरल किए गए थे, उनमें समय 2 बजे का दिया गया था, लेकिन जो प्रोग्राम लगा हुआ है वो 3:30 बजे का है। आर्य न्यूज लगातार सुबह से ही ये तस्वीरें दिखाने का कार्य कर रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग। जी दानवीर जी, समय का अभाव है, एक बार मुझे आप जल्द से बिलारी की सियासी समीकरण के बारे में और बता दीजिए। माफ कीजिएगा, दानवीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांता मजूमदार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। आपको बता दें कि मजूमदार का आरोप है कि बालूरघाट में एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। वोटिंग के बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने कहा, जैसे ही आज सुबह बीजेपी नियंत्रित केंद्रीय बलों की गुंडागर्दी उजागर हुई, उनके गुंडा इन चीफ ने कवर अप शुरू कर दिया। बालूरघाट के पतिराम में गो बैंक के नारे का सामना करते हुए सुकांत ने जानबूझकर मतदान में व्यवधान डाला। लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल में झड़प, बंगाल में सुकांत मजूमदार के साथ झड़प। आपको बता दें, टीएमसी कार्यकर्ता मजूमदार के साथ झड़प का मामला सामने आया। बालूरघाट पोलिंग स्टेशन के बाहर ये बहस हुई। आपको बता दें कि सुकांता मजूमदार के साथ झड़प का मामला सामने आया। और फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी